जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, मैं इस समय प्रैक्टिस सीरीज आपको करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे। आइए उसके सॉल्यूशन को समझते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न लिखा है, यदि किसी जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7, तो आइए बच्चों जो जो कह रहे हैं उसको मैं नोट करते चलता हूं। पहला पद जिसे हम ए कहते हैं फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास 7 है। अंतिम पद जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेटा हमारे पास है 4 4 8। और कह रहे हैं पदों का जो योगफल है यानी कि समेशन आ रहा है वो 8 8 9 आ रहा है। और आपसे कहा गया है कि सर्वानुपात आर का मान क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास ए, एल, एस और आर ये हमें गिवन था। अब हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें एल का इस्तेमाल होता है। S इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये बेटा हमारे पास एन पदों का फॉर्मूला होता है, एन पदों के योगफल का, जिसमें एल की वैल्यू दी जा रही होती है। जब एल आपको देते हैं तब आप एन पदों के योगफल का फॉर्मूला ये लगा देते हैं। एस बेटा आपको दिया जा रहा है 8 8 9, ये इसका प्रोडक्ट होगा। आर आपको कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास है एल आर, एल के प्लेस पर आपने लिखा 4 4 8 इंटू में आर, फिर माइनस का ए यानी कि 7। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 8 8 9 आर माइनस 8 8 9 इज इक्वल टू 4 4 8 आर माइनस का 7। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब हम आर की वैल्यू इधर ले आते हैं। 9 में से 8 जाएगा, ये मिलेगा 1। 8 में से 4 गया, ये मिला 4। 8 में से 4 गया, ये मिला 4। ठीक है, ये आर हो गया। इसको आप इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 8 9 ये प्लस का हो गया और माइनस का यहाँ पर 7 है। बेटा 9 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो है आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे 8 8 2 में डिवाइड करा लेंगे 4 4 1 का। ठीक है, ये मुझे लगता है सीधा सीधा बेटा कैंसिल हो रहा है। कितने बार में? 2 बार में। तो आपको सर्वानुपात कॉमन रेशियो जो आर है इसकी वैल्यू आ गई 2। ये आपका बेटा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सरल रेखाएं हैं और हमसे कह रहे हैं इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम एक फॉर्मूले को जानते हैं, वो फॉर्मूला हम लगा देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में बेटा आता है रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे रूट में आता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिएगा ये a1 है, ये b1 है और ये c1 की वैल्यू है। यहां पर ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। चलिए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो बेटा यहां पर मिलेगा आपको cos थीटा का 2 गुणे 1 ये हो गया 2, प्लस 5 का गुणा 2 में 5 दूनी हो गया 10, 4 का गुणा माइनस 3 में 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, अब एक बात आपको समझनी है, जैसे ऊपर हमने देखा तो 10 और 2 12, 12 में 12 चले गए तो 0। जब आपको अंश में न्यूमरेटर में 0 मिल गया और यहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा यहां पर कोई वैल्यू होगी तो ये हम अगर डिवाइड कराएंगे तो वो वैल्यू 0 ही आएगी। तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास कि a की वैल्यू है आई कैप माइनस के कैप, ऐसे ही b और c की वैल्यू है। कह रहे हैं आपसे abc की वैल्यू है, तो abc का मान निर्भर करेगा केवल x पर, केवल y पर, x तथा y दोनों पर, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे पास ये जो abc की वैल्यू पूछी जा रही है बेटा, हम लोग इसे डिटरमिनेंट बना करके सॉल्व करते हैं। आइए डिटरमिनेंट में वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जब पहली कॉलम बनती है तो यहां पर आई कैप के गुणांक लिखे जाते हैं, दूसरी कॉलम में जे कैप के गुणांक कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं, और तीसरी कॉलम जो है वो के कैप के गुणांकों से तैयार की जाती है। चलिए आइए इसको हम लोग एक एक करके यहां पर वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखते हैं आई कैप का गुणांक है यहाँ पर 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, यहाँ पर है x गुणांक, और तीसरी इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पर है गुणांक आई कैप का, ये है
वाई। ठीक है, आई कैप के हमने गुणांक ले लिए। फिर दूसरी कॉलम तैयार होती है जे कैप के कोफिशिएंट से। तो जे कैप का गुणांक यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये हो गया 0। यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमको मिल रहा है 1 और तीसरी क्वेश्चन में देखते हैं ये मिल रहा है x। ठीक है, अब चलते हैं के कैप के कोफिशिएंट को तैयार करने, आखिरी वाली कॉलम को। यहाँ मिल रहा है -1, यहाँ पर के कैप का गुणांक आ रहा है, ये है 1 के, और फिर लास्ट वाले में देखते हैं ये लिखा हुआ है 1 + x माइनस में y। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई भाई। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका मान निर्भर करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ये 1, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये बेटा रो कॉलम कैंसिल, 1 का प्रोडक्ट होगा। जब 1 का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम x का प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे। जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो माइनस आता है, तो ये हुआ माइनस का x और माइनस माइनस हो गया प्लस का x²। ठीक है, प्लस फिर बेटा यहाँ पर हमने 0 लिखा, प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस के बाद ये फिर होता है माइनस का। ठीक है, ये 0। तो बेटा यहाँ पर हम आगे अगर कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने 0 के लिए सॉल्व करा, एक्सपेंड किया, तो ये रो कॉलम कैंसिल, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आएगा तो 0 उसको प्रोडक्ट करके उसको 0 कर देगा, इसमें हम टाइम नहीं किल करेंगे अपना। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है माइनस, तो बेटा ये माइनस का 1 है, आगे बढ़ रहे हैं तो ये रो कॉलम कैंसिल, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। x का गुणा हुआ तो x के साथ x² हुआ, फिर माइनस y का गुणा 1 में, तो ये हो गया y। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटा, माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट आया 1 - y + x²। बेटा माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया। ये y प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का x² है, ये प्लस का x² है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या मिल रहा, केवल 1 मिल रही है वैल्यू। ए बी सी की जो वैल्यू आई है सॉल्व करके वो 1 आई है। तो उन्होंने कहा ये निर्भर कर रहा है किस पर, x पर, तो x पे तो निर्भर नहीं कर रहा है, y पर निर्भर कर रहा है, इस पर भी नहीं कर रहा है, x तथा y ये दोनों नहीं आ रहे हैं। अब हमारा इसमें विकल्प हो गया नन ऑफ दीज, ना ये x पर निर्भर कर रहा है और ना ही ये y पर निर्भर कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बेटा, हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई, कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों याद रखना, ये एक सेट पैटर्न का बेटा एक फॉर्मूला है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। जब आप यहाँ 1 लिखेंगे तो ये जो है बेटा ये एक फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको पोलर फॉर्म में क्वेश्चन लिखी है, ध्रुवीय समीकरण r = a sec थीटा, कहना ये क्या दर्शाता है, ये रेखा है, वृत्त है, परवलय है या दीर्घवृत्त को दर्शा रहा है। आइए इसको देख लेते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में जो x लिखा होता है, इसे हम जब चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में तो हम कैसे लिखते हैं, r cos थीटा लिखते हैं। ऐसे ही बेटा y जब लिखा जाता है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, तो इसे हम लिखते हैं r sin थीटा। क्या बच्चों आप लोगों को हमारी यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है, और इसको देखिए, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको सिखाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम r और ये जो cos थीटा लिखा हुआ है, इससे जब अपॉन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा। मैंने sec थीटा का यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया, तो ये मिल गया x sec थीटा, इसकी वैल्यू हो गई r। आइए अब यहां पर देखते हैं, ये बेटा हमारे पास क्या लिखा है, r = a sec थीटा। तो इस r के प्लेस पे हमने क्या लिख देना है, a sec थीटा। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई a। तो बेटा x = a, ये एक रेखा है, रेखा का समीकरण है, यानी कि एक लाइन हो जाएगी हमारे पास, इसका a वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे डिस्कस कर देता हूं आपको। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में है π/4 से लिमिट है π/3 तक dx अपॉन में sin² x cos² x। देखना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम इसको चेंज ऐसे कर लेते हैं, हमने लिखा बेटा 1 के प्लेस पर sin² x + cos² x। ठीक है, जैसे आपके पास केवल dx लिखा हुआ था तो आपने क्या करा, dx से पहले आपने यहाँ पर 1 लिखा और 1 के प्लेस पर ये लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर अपॉन में था sin² x cos² x, और हमारे पास लिमिट है π/4 से लेकर π/3 तक। ठीक है बच्चों, एक बार आप sin² x के नीचे लिखेंगे, एक बार आप cos² x के नीचे लिखेंगे। जब आप इसके नीचे लिखेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1/cos² x कितना मिलेगा बेटा, sec² x मिल जाएगा। sec² x मिल रहा है और लिमिट हमने लगा लेनी है π/4 से लेकर π/3 तक।
आपने इसको अलग लिख लिया बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आप cos स्क्वायर एक्स के नीचे लिखोगे तो कैंसिल होगा, 1/sin स्क्वायर एक्स होगा cos स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये हुआ है cos स्क्वायर एक्स dx। लिमिट हमारे पास थी π/4 से लेकर π/3 तक। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x बच्चों, हमने यहाँ tan x लिखा और लिमिट थी π/4 से π/3 तक। आगे बढ़ते हैं, cosec स्क्वायर एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x, तो हमने यहाँ लिखा माइनस और फिर cot x लिखा। अब लिमिट लगा लेनी है π/4 से लेकर π/3 तक। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट लिखी जाती है, एक बार लोअर लिमिट लिखी जाती है। तो चलिए x के प्लेस पे अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट लिखेंगे, ऐसे यहां पर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1060 बेटा 1060 की वैल्यू होती है √3, माइनस लगाया 10π/4 1045 की वैल्यू होती है 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, माइनस लगाया cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1। चलिए बच्चों इसे हम आगे देख लेते हैं, ये √3 -1, माइनस का साइन अंदर जाएगा और ये माइनस को प्लस कर देंगे, 1 से ये 1 कैंसिल हुआ बेटा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो √3 का प्रोडक्ट, √3 एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो गया √3 का प्रोडक्ट, √3 में 3 में से बन गया, तो ये हो गया 2, एलसीएम था √3। तो हमारा रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स 2/√3, जो कि सी वाले ऑप्शन में है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि ए भुजा है 14 मीटर लंबी और सी जो भुजा है त्रिभुज की वो लिखी है 7√2 मीटर के बराबर तथा कोण बी का मान है 45 डिग्री। तो कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई में, 4 ऑप्शन है। तो बच्चों हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin C। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जैसे एंगल यहां पर भी बेटा, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब दो भुजाएं एक एंगल दिया हो। तो आपको क्या करना है, जब हमारे पास जैसे एंगल यहां पर B है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 AC और एंगल लगा करके लिखेंगे sin B, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। अब जैसे हमारे पास बेटा एंगल C हो तो हमने ये लगा दिया, एंगल B है तो ये लगाया, अगर एंगल A दिया जाएगा तो हम यहाँ A लिखेंगे और यहाँ लगा लेंगे BC। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला तीनों होते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पर एंगल B दे रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, A के प्लेस पर 14 हो गया, C के प्लेस पर 7√2 हो गया और B के प्लेस पर 45, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। √2 से √2 कैंसिल कर देंगे आप, 2 से कैंसिल करेंगे 14 को, तो 7 का गुणा 7 में तो ये हो गया 49। ठीक है, 49 हमारा आंसर, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास कह रहे हैं एक ये पॉइंट है, इससे इस सर्कल पे जो टेंजेंट बनाई जा रही है स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई क्या है। तो बच्चों एक फॉर्मूले को समझ लीजिएगा, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिसको मैंने कहा x1 y1। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये टेंजेंट एक बन रही है, मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूँ p और इसको कह रहा हूँ a, तो ये जो टेंजेंट की लेंथ होगी बेटा ये होगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान रखना ये अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला होता है S1। S क्या होता है और S1 क्या होता है बच्चों, S होता है सर्कल की इक्वेशन, S होता है सर्कल की इक्वेशन, सर्कल का समीकरण। फिर उसके बाद क्या होता है S1 क्या आ जाता है, S1 होता है जब हम सर्कल की इक्वेशन पर क्या रख देते हैं, ये वाला पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, x1, y1। तो चलिए बच्चों आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, हम जो इक्वेशन हमारे पास है पहले उसको देखते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + 2y² और ये जो बराबर में 1 है इसको इधर लाना होता है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब बेटा हम क्या करेंगे, पहले 2 का डिवाइड करा देंगे, क्योंकि जो इक्वेशन लिखी जाएगी सर्कल की उसमें x² y² के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं हो, केवल 1 हो। तो क्या करते हैं 2 का डिवाइड करा देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर बेटा आपको याद रखना मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या है x² + y² - 1/2। अब यहां पर क्या करना है, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट की लंबाई आपको निकालनी है, ये वाला पॉइंट यहां पर रख देना है। तो बस कुछ नहीं करना, x के प्लेस पर आपको 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y के प्लेस पर -3, तो -3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस का 1/2। यहां पर हमारे पास आएगा 9 और 4 13, 13 - 1/2। यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 13 दूनी 26 में गया 25, 25/2। बेटा 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, नीचे 2 पर रूट आ जाएगा, तो रिजल्ट हो गया 5/√2। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी के दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो बेटा ऐसे पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए।
मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। लैम्डा ए का जब डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो बेटा ये फॉर्मूला होता है लैम्डा की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n यहां पर बेटा होता है ऑर्डर, जो आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। अब ऑर्डर यहां पर देखते हैं, कोटि कितनी है, 2 है, तो n के प्लेस पर हो गया 2 और लैम्डा के प्लेस पर आपको यहां क्या दे रहे हैं बच्चों, 5 दे रहे हैं। तो हमने क्या लगाना है बेटा फॉर्मूला, लैम्डा की पावर पे कितना था, n था, तो 5 की पावर पे कितना होगा, n होगा, और यहां पर डिटर्मिनेंट a है। बेटा n के प्लेस पर मैंने अभी क्या बताया, 2, यहां पर ऑर्डर कोटि है 2, 2/2 मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। तो 5 की घात 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू गिवन है वो है 3। बेटा 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 गुणे 3, हमारा रिजल्ट आ रहा है 75, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिएगा बेटा, लिखते हैं यहां पर हमारे पास है साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, अपॉन में आ जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री और साइन 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखना है एक बहुत छोटी सी बात है, जो बच्चे हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई थी तो मैंने आपको ये डिस्कस किया था, देख लीजिए, नए बच्चे भी समझ सकते हैं इसको। अब जैसे मैं आपसे कहूं साइन 10 डिग्री, बेटा साइन 10 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो कॉस में 80 डिग्री की होगी। बेटा कैसे पता लगाना है, जैसे 10 है और 80, इन दोनों का समेशन कितना है, 90 है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूंगा साइन 30 डिग्री, तो बेटा इस साइन 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस में कितने डिग्री की, 60 डिग्री की, क्योंकि 30 को आप 90 से माइनस करते हैं तो 60 आ जाता है। जैसे आपके पास 10 था तो आपने 90 से 10 माइनस किया, 80 आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स हैं, इनको जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिल जाना चाहिए। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर हमने साइन 50 डिग्री लिखा माइनस, अब जैसे कॉस 80 डिग्री है, इसको अगर हम लिखेंगे तो हम क्या कह देंगे, सिंपल सा ऐसे कह देंगे साइन 90 माइनस 80, यानी कि 90 में से 80 गया तो ये हो गया 10। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos 30 डिग्री साइन 20 डिग्री। अब बच्चों साइन c माइनस साइन d का सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 50 और 10 ये हो गया 60, 2 का भाग दिया तो ये हो गया 30। ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 50 में जब 10 जाएगा तो 40, 2 का भाग चला गया, ये हो गया 20 डिग्री। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में हमारे पास लिखा हुआ था cos 30 डिग्री साइन 20 डिग्री। बच्चों cos 30 से cos 30, साइन 20 से साइन 20, ये कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया 2, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका बच्चों पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस शीट के साथ। जय हिंद।